श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 18वां अध्याय। शीर्षक है नारद जलंधर संवाद। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वर, तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए तथा भ्रात भाव को देखकर देवता शुद्ध हो गए। उन्होंने देवादिदेव शंकर भगवान को मन में स्मरण किया और उनका स्मरण करना आरंभ किया। तब शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी की स्तुति करने लगे और अपने समस्त दुखों को उनसे कहकर उसे नाश करने की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, मैं सब जानता हूँ, इसके लिए मैं दैत्यराज जलंधर के पास जाने की इच्छा करता हूँ। ऐसा कहते हुए नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। जलंधर के इस प्रकार के वचन सुनकर नारद जी प्रसन्न हो गए और बोले, हे दानवराज महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए, जिसलिए मैं यहाँ आया हूँ। नारद जी कहते हैं, हे दैत्यराज, मैं स्वेच्छा कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। मैंने वहां पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरव वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धशाली त्रिलोकी में और कोई है या नहीं। हे दैतेंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी भी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोक की पति होने के योग्य हो। भूलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं, सब तुम्हारे ही तो हैं, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। दैत्यराज नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर जी के पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी में मैं किसी और को नहीं देखता। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर जी भी उनके वश में हो गए हैं। देव ऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 18वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तो।